अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई जानवर अपनी गर्दन कट जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है, या आप किसी ऐसे इलाके में जा चुके हैं या ऐसी पुरस्कार जगह के बारे में जानते हैं जहां पत्थर खुद ब खुद हरकत करते हैं, या आपको किसी ऐसी शार्क मछली का पता है जो पानी में तैरने के अलावा जमीन पर भी चल सकती है, तो यकीनन आपका जवाब ना होगा। इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन को इन सब के अलावा और भी बहुत सी अजीब चीजों, जानवरों या जगह के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू BAF जीनियस। वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 11, चोंच के बगैर कौवा। एक डोनाल्ड नामी कौवे ने हादसाती तौर पर अपनी चोंच तोड़वा ली, जिस वजह से वो खाने पीने से महरूम हो गया। लेकिन इसके ऑनर ने डेंटल एक्रिलिक और कलर पेन का इस्तेमाल करके उस बेचारे कौवे के लिए एक मसनूई चोंच बना दी। इस मसनूई चोंच की मदद से वो दोबारा खाने पीने के काबिल हो गया। नंबर 10, बारहसिंगा और पानी। हम सब ने बारहसिंगा तो देखा ही होगा, लेकिन आप उनके बारे में कितना जानते हैं? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आप ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा एक बेहतरीन तैराकू होता है? वो पानी में तैरता ही नहीं बल्कि पानी में गोता लगाकर पानी की निचली सतह में मौजूद अल की तलाश करके उसे पानी के अंदर ही खाने की काबिलियत भी रखता है। वो जितनी महारत से गर्म पानी में तैर सकता है, उतनी ही महारत से इंतहाई कम दर्जा हरारत वाले पानी में भी तैर सकता है। नंबर 9, एपोलिट शार्क। एपोलिट शार्क पानी में तैरने के अलावा सतह जमीन पर भी चलने की सलाहियत रखती है। ये अपने फिन्स यानी परों की मदद से साहिल, समुद्र या रेतीले मैदान में चलते हुए अपना शिकार ढूंढती है। जब ये पानी से बाहर जमीन पर चलती है तो अपनी सांसों और दिल की धड़कन को धीमा कर लेती है, जिसकी वजह से तकरीबन 30 मिनट तक पानी से बाहर जमीन पर चल सकती है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये जमीन पर चलने वाली शार्क 9 मिलियन साल पहले नॉर्मल शार्क से इस शार्क में तब्दील हो गई। नंबर 8, पानी पर तैरने वाला पत्थर। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये खानेदार पत्थर आसानी से पानी पर तैर सकता है। इस पत्थर में बहुत ज्यादा मकदार में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस वजह से ये पत्थर अपने साइज की निस्बत बहुत हल्के होते हैं। इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जिनमें गैस जमा हुई होती है, जो इन्हें तैरने में मदद देते हैं। एडम ब्रिज जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है, वहां पर ये पत्थर कसरत से पाए जाते हैं। नंबर 7, चलने वाले पत्थर। डेथ वैली में पाए जाने वाले ये पत्थर एक लंबे अरसे से लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये पत्थर एक खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों और कैसे ये पत्थर बगैर किसी इंसानी अमल दखल के खुद हरकत करते रहते हैं? इसका जवाब आपको सरप्राइज कर देगा। होता कुछ यूं है कि इंतहाई सर्द ठंडी रातों में यहाँ की बंजर जमीन पर बर्फ की एक बिल्कुल पतली सी तह जम जाती है, जिसके पिघलने की वजह से ये पत्थर हरकत करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से हरकत करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। नंबर 6, चाइना के सहराई जंगलात। चाइना में कुछ ऐसे सहरा भी पाए जाते हैं जिनको जंगलात में तब्दील कर दिया गया है। सुनने में ये अजीब सी बात लगती है कि कैसे एक सहरा जहां 50 साल पहले जिंदगी का नामो निशान नहीं था, एक हरे बड़े जंगल में तब्दील हो गई। इसकी जिंदा मिसाल गोबी, टेकला और मैकन के जंगलात हैं, जहां 50 साल पहले दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था। आज वहां एक हरा भरा जंगल मौजूद है। गुज़श्ता चंद सालों से अब तक चाइना के मुकामी आबादी और गवर्नमेंट ने ऐसे ही सहराओं में 13 मिलियन से भी ज्यादा दरख्त लगाकर कई रेगिस्तान बन रहे इलाकों को रेन फॉरेस्ट में तब्दील किया है, जो कि इस बात का एक जिंदा सबूत है कि अगर इंसान पुख्ता इरादा कर ले तो कुछ भी पॉसिबल है। नंबर 5, कसौसो का डबल ट्री। सुनने में ये कुछ अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इटली कसौसो जाएं तो वहां आपको कुछ डबल ट्री यानी ऐसे दरख्त भी देखने को मिलेंगे जिन दरख्त के ऊपर एक और दरख्त होगा। मसलन आपको कई जगह पर मेलबरी के दरख्त के ऊपर चेरी का दरख्त देखने को मिलेगा। इन केस में चेरी का दरख्त अपने न्यूट्रिशन को मेलबरी के दरख्त की जड़ों से हासिल करता है, जो कि एक बहुत ही अजीब और नाकाबिल यकीन बात है। नंबर 4, लूसी एंड मारिया। जरा इन दो खूबसूरत लड़कियों को एक नजर देखें। किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये दोनों बहनें हैं, नहीं ना, बल्कि देखने से लगता है कि ये अच्छी दोस्त तो हो सकती हैं लेकिन बहनें नहीं, क्योंकि एक दिखने में जमैकन है जबकि दूसरी दिखने में व्हाइट लगती है। अब यहाँ एक सवाल
पैदा होता है कि हो सकता है कि इन दोनों की माँ एक हो जबकि अलग अलग बाप हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन दोनों के वालिदान सेम है। और बस इतना ही नहीं, ये दोनों ट्विंस यानी जुड़वा हैं। इनकी कहानी कुछ यूं है, उनकी माँ एक जमैकन खातून है और बाप एक गोरा था। नंबर 3, जाइन एंड्रोमॉर्फिज्म यानी जानवरों और परिंदों में हिजड़ापन। ये शुमाली कार्डिनल देखने में बहुत अजीब और दिलकश लगता है, जिसकी एक साइड रेड और दूसरी ब्राउन है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये परिंदा एक साथ मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों होते हैं। ये बेकायदगी इब्तदाई स्टेज पर होने वाली जिनसी क्रोमोसोम्स की नामुनासिब तकसीम की वजह से होते हैं, जिसके नतीजे में जानवर ना पूरी तरह मेल रहता है ना फीमेल, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर बन के रह जाता है। इस कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों की खासियत एक ही परिंदे में पाई जाती है। ये कंडीशन गाइन एंड्रोमॉर्फिज्म कहलाती है। क्रोमोसोम्स की ये नामुनासिब तकसीम हमें तितलियों में भी देखने को मिलती है, जिनमें उनकी एक साइड का कलर दूसरी साइड से मुख्तलिफ होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसा हमें सिर्फ 1000 तितलियों में सिर्फ एक तितली में ही देखने को मिलता है। नंबर 2, माइक द हेडलेस चिकन। ये 75 साल पुरानी बात है, जब कोलोराडो के एक किसान लॉयड ओल्सन, जो कि अपनी सास के साथ मिलकर शाम के खाने की तैयारी कर रहा था, उसने शाम के खाने में चिकन डिश बनाने के लिए उस चिकन को ज़िबा किया जिसका नाम उसने माइक रखा हुआ था। तो उस चिकन ने बदन से गर्दन अलग होने के बावजूद भागना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो चिकन बाकी परिंदों की तरह अपने परों को साफ भी करता था। हैरानगी वाली बात यह है कि ये एक जानवर अपने सर के बगैर ये सब करना तो दूर की बात जिंदा भी कैसे रख सकता है। जब ओल्सन चिकन को काटने लगा तो अपनी गफलत की वजह से उसने शाहरग नहीं काटी, शाहरग के साथ ही उस चिकन के दिमाग की रगें भी जुड़ी रह गई, जिस वजह से वो एक नॉर्मल चिकन की तरह सांस लेता, अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए भागता। अलबत्ता उसे खाना आई ड्रॉपर की मदद से खिलाया जाता था, क्योंकि उसका दिमाग जिंदा था जो इसे दूसरे जानवर की तरह सांस लेने और उसकी बॉडी को नॉर्मल जानवरों की तरह रिएक्ट करने के लिए सिग्नल भेजता था। इस अनएक्सपेक्टेड वाकये का लॉयड ने फायदा उठाने की खातिर ये न्यूज उसने अफवाहों और न्यूज़पेपर की मदद से पूरे मुल्क में फैला दी, जिसकी वजह से चंद ही दिनों में ओल्सन एक सेलिब्रिटी बन गया और एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूमने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक ओल्सन की फैमिली की एक महीने की कमाई $48,000 बनती थी। लेकिन ये फेम ज्यादा देर न रह सका, क्योंकि इस वाकये के 18 महीने बाद ही माइक द चिकन की उसकी गर्दन में खाना अटक जाने की वजह से मौत वाक़या हो गई। और माइक द हेडलेस चिकन की याद में हर मई कोलोराडो के लोग माइक द हेडलेस चिकन डे मनाते हैं। नंबर 1, बगैर उतले जबड़े के मगरमच्छ। ये मगरमच्छ लेक मोरो में देखने को मिला है, जो ऑरलैंड फ्लोरिडा में है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मगरमच्छ का ऊपर का पूरा जबड़ा गायब है। कई एक विजिटर्स ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उसकी हेल्प के लिए एप्लीकेशन भी की, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अपर जो ना होने की वजह से ये मगरमच्छ कुछ खा भी नहीं सकता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पर अपने इख्तिताम पर पहुंची। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी चीज सबसे अजीब लगी। मजीद ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।